गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर बैलेंस ऑन पेमेंट। बैलेंस ऑन पेमेंट क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैलेंस ऑन पेमेंट? बैलेंस ऑन पेमेंट होता क्या है? The balance on payment of a country is a systematic record of all economic transactions with the outside world in a given year. Balance on payment पूरे साल का या ईयर का जो अभी निकालते हैं उसके अंदर जितने भी आपके ट्रांजेक्शंस हुए हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में उसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, बड़ा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी आपके साथ ट्रांजैक्शन हुए, आप जिन जिन कंट्रीज के साथ बिजनेस जो है वो कर रहे हैं या बिजनेस एक्सचेंज कर रहे हैं अगर आप दूसरी कंट्रीज के साथ, तो पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आपके हुए हैं इन अ मॉनेटरी टर्म, जब पैसों का लेन देन या पैसों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको आप क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑन पेमेंट। या ये कहा जाता है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और उनको कैलकुलेट करना, सारे ट्रांजैक्शंस को देखते हुए उनको कैलकुलेट करना कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड में लिए गए हैं वो किस तरीके से हैं। आपने जो भी दूसरे वर्ल्ड के साथ में, दूसरी कंट्रीज के साथ में जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो उनमें आपको कितना बैलेंस, कितनी अमाउंट जो है आपकी बैलेंस अमाउंट जो है वो आपकी बची हुई है, उसे आप क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑन पेमेंट। आपने कितना पेमेंट किया और आपके पास कितनी अमाउंट जो है वो स्टोर है, तो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड रखना या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज के साथ आप बिजनेस एक्सचेंज कर रहे हैं इनका सबका रिकॉर्ड करके रखना, उसे आप क्या बोलोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है। जब आप फाइनेंस की बात करते हैं तो हमने पढ़ा भी था कि जो फाइनेंस रहता है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। या जब आप कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो कैलकुलेशंस भी ट्रांजैक्शंस के अंदर इंटरनेशनल लेवल्स पर होती है। तो जितना भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन जो है वो हो रहे हैं वो किस लेवल पर हो रहे हैं, यहाँ पर आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड के लेवल पर हो रहे हैं। तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ में बिजनेस एक्सचेंज कर रहे हैं या दूसरी कंट्रीज के साथ में जब बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपने कितना पैसा जो है वो लगाया है, कितना पैसा आपको रिफंड मिला है और कितना बैलेंस अमाउंट आपके पास बची हुई है, इन सबको कैलकुलेट करना और इन सब का रिकॉर्ड रखना ही क्या कहलाता है, आपका बैलेंस ऑन पेमेंट कहलाता है। कि आपने पेमेंट किया, साथ में ही उसको क्या किया, बैलेंस करके रखा कि आप पेमेंट भी कर रहे हैं एंड देन उस अमाउंट को आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं, उसे आप कहोगे बैलेंस ऑन पेमेंट। शॉर्ट फॉर्म में बैलेंस ऑन पेमेंट को कहा जाता है बीओपी। बी रेफर टू बैलेंस, ओ रेफर टू ऑन और पी रेफर टू पेमेंट। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है व्हाट इज बीओपी तो आप उसे क्या समझेंगे, बैलेंस ऑन पेमेंट समझेंगे। अगर आपको एग्जाम में बीओपी करके शॉर्ट फॉर्म लिखा है या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी तो उसका फुल फॉर्म होगा बैलेंस ऑन पेमेंट। ओके, देन फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। अब जब आप बैलेंस ऑन पेमेंट की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब किस किस ट्रांजैक्शन को आप किस किस उसमें रख रहे हैं, किस कॉलम में किस ट्रांजैक्शन को रख रहे हैं। जैसे हम जब जर्नल एंट्रीज करते हैं तो मैंने आपको जब अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स पढ़ाया था तो उसके अंदर जब हमने जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब पढ़ा था, तो जो डेबिट की अमाउंट होती है वो डेबिट में ही जाती है और जो क्रेडिट की अमाउंट होती है वो क्रेडिट में जाती है, उसे आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सचेंज किया तो आपका जो ट्रांजैक्शन रहेंगे
आएगा। तो जब भी हम ट्रांजैक्शंस की भी बात करते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होता है, पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। उसी तरह बीओपी को बनाने का या बीओपी को समझने का भी एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो किया जाता है। उसी के थ्रू बीओपी बैलेंस ऑन पेमेंट को प्रिपेयर भी किया जाता है और कैलकुलेट भी किया जाता है। तो फर्स्ट बीओपी या बैलेंस ऑन पेमेंट जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है करंट अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब हाल फिलहाल की अकाउंट जो है वो आपका कैसा है। करंट जब आप लोग पढ़ते हैं कि करंट असेट्स मतलब आपके पास अभी फिलहाल में असेट्स कितनी है, ऐसे ही बीओपी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहला हम समझते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मींस आपका एट प्रेजेंट वर्तमान समय में जो अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, या आपके पास वर्तमान समय में जो अकाउंट अवेलेबल है या उसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, ये सारी चीजें जो है वो कैसी कहलाती है, आपकी करंट अकाउंट। मतलब फिलहाल में जो आपका करंट अकाउंट है वो किस टाइप का है। हम बैंक में भी करंट अकाउंट ओपन करते हैं। जब आप नॉर्मली तो सेविंग अकाउंट ओपन होता है, बट जब आप नॉर्मली कोई बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अकाउंट ही ओपन करवाता है। तो बैंक में भी ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप करंट अकाउंट ओपन करो। मतलब कि जो बिजनेसमैन है वो करंट अकाउंट क्यों ओपन करवाते हैं कि उनका फिलहाल का एट प्रेजेंट टाइप का बिजनेस बैलेंस या ट्रांजैक्शन जो है वो पता कर सके या पता चल सके कि उन्होंने एट प्रेजेंट टाइम कितना बैलेंस उनके अकाउंट में है या एट प्रेजेंट टाइम कितना बैलेंस उनके अकाउंट में होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए करंट अकाउंट ही ओपन करवाते हैं, जिससे कि उनका जो फैसिलिटी रहती है वो आसानी से उनको प्रोवाइड की जाती है। और बैंक क्या करता है, जो बिजनेसमैन रहता है उनका करंट अकाउंट ही ओपन करता है जिससे वो आसानी से लेन देन या ट्रांजैक्शन जो है वो कर सके। तो करंट अकाउंट क्या होता है, एट प्रेजेंट टाइम का ट्रांजैक्शन या एट प्रेजेंट टाइम की वैल्यू को बताता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आपकी कैपिटल को बताता है, पूंजी को बताता है। जैसे हम नॉर्मली जब जर्नल एंट्रीज भी करते थे तो जर्नल एंट्रीज में जो कैपिटल अकाउंट रहता है वो हम कैसा लिखते हैं कि टू कैश बाय कैश टू कैपिटल। या रमेश फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिया है रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस सो दैट आपको क्या लिखाएगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आपकी पूंजी को बताता है, आपकी कैपिटल को बताता है कि आपके पास फिलहाल हाल फिलहाल में पूंजी जो है वो कितनी है, आपके पास हाल फिलहाल में कैपिटल कितनी दी गई है आपको। सेकंड है बैलेंस। फिर इन टू पार्ट्स को अदर टू पार्ट्स में जो है वो क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है बैलेंस ऑन ट्रेड एंड सेकंड इज बैलेंस ऑन सर्विसेज। बैलेंस ऑन ट्रेड बीओटी मींस बैलेंस ऑन ट्रेड। ट्रेड मैंने आपको ट्रेड साइकिल पढ़ाया, पिछली क्लास में हमने ट्रेड साइकिल डिस्कस किया था, उसे ही आप क्या बोल सकते हैं, ट्रेड। और बैलेंस ऑन ट्रेड एंड बैलेंस ऑन सर्विसेज। फर्स्ट बैलेंस ऑन ट्रेड में आएगा टेंजिबल गुड्स। जब आप बैलेंस ऑन ट्रेड की बात करते हो मतलब कि आप कोई बिजनेस के ऊपर बैलेंस को पेमेंट को कैलकुलेट करते हो तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, जो भी आपके टेंजिबल गुड्स है, मींस जो आपको दिखाई देते हैं या जिन्हें आप छू सकते हैं। तो वैसे टेंजिबल गुड्स पर आप क्या करते हैं, बैलेंस ऑन ट्रेड को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बैलेंस ऑन सर्विसेज। बैलेंस ऑन सर्विसेज इज इंटेंजिबल गुड्स। जब आप सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज क्या होती है, आपकी सेवाएं, जो आपको सेवा दे रहे हो, आप जो सेवाएं प्रदान कर रहे हो वो चीजें। तो जब आप बैलेंस ऑन सर्विसेज की बात करते हो तो उसमें कैसे
जो सिर्फ आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपको एक बसेस जो रहती है वो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती है, एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाने का काम करती है। अब उसको आप अपने घर में तो यूज कर नहीं सकते, तो वो कैसी होगी आपके लिए, सर्विसेज वाली। या रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप उसकी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं, उसकी दी गई सुविधाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप सर्विसेज की बात करेंगे तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, इंटेंजिबल गुड्स के ऊपर। और जब आप ट्रेड की बात करेंगे तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, टेंजिबल गुड्स के ऊपर। तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट बैलेंस ऑन ट्रेड एंड सेकंड बैलेंस ऑफ सर्विसेज। अभी हाल फिलहाल का आपका ट्रेड कैसा है, जो भी टेंजिबल गुड्स है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। देन हाल फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम में आपकी जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर इंटेंजिबल गुड्स के ऊपर वो कैलकुलेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी कैपिटल होती है, जो आपकी पूंजी होती है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ये भी टू पार्ट्स में कैलकुलेट किया जाता है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन एंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। प्राइवेट ट्रांजैक्शन इट मींस जो आपकी खुद की बिजनेस है, जो किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके ट्रांजैक्शन। सेकंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज को हम फॉलो करते हैं उनके ट्रांजैक्शन। तो उन्हें भी आप दो पार्ट में जो है वो डिस्कस करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट। जब आप प्राइवेट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसे भी आप दो भागों में बांटते हैं, फर्स्ट होता है रिसीप्ट एंड सेकंड इज पेमेंट। जो भी आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट हुआ है, अगर आपको रिसीव हो रहा है दैट मींस प्लस, अगर आपने पेमेंट किया है दैट मींस माइनस। फिर उस हिसाब से आप क्या करोगे, आपकी कैपिटल को कैलकुलेट करोगे। सेकंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में भी दो चीजें आती है, रिसीव एंड पेमेंट। अगर आपने पेमेंट किया है दैट मींस आपके पास से पैसा जा रहा है तो उसे आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। रिसीव हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है तो उसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इन चीजों के ऊपर क्या होता है, आपका जो कैपिटल होती है वो डिसाइड की जाती है या कैलकुलेट की जाती है। देन फिर आपको आपका बैलेंस जो है वो पता लग जाता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या आपका बैलेंस जो है वो किस हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। साथ ही आपको ये भी पता लग जाता है कि आपकी जो बिजनेस है उसमें कितना पैसा खर्चा किया है और कितनी लागत के ऊपर आपको वापस पैसा मिला है। जब आप अदर कंट्रीज के साथ में बिजनेस करते हैं, आपकी खुद के कंट्रीज के साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बिजनेस चलता है। बट फिर आप जब दूसरी कंट्रीज के साथ में बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब आप कैपिटल की भी बात करते हो तो आपको जो दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट है उनको भी टैक्स जो है वो देना पड़ता है। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन किसके अंदर आता है, टैक्स के अंदर। आपको दूसरी कंट्रीज में जाकर अगर बिजनेस करना है तो वहां की गवर्नमेंट को क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग रिसीव होता है या पेमेंट होता है, फिर वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था बैलेंस और पेमेंट। अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस और पेमेंट की, तो बैलेंस और पेमेंट क्या है, जब आप एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो तैयार करते हैं किस चीज पर, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दूसरी अदर कंट्रीज के साथ, जब आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस को शेयर करते हैं तो उसमें जो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन अ ईयर, ये भी हर साल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। कब प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर जब आपका कंप्लीट होता है तभी। और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। तो जब आप 31 मार्च को इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको बैलेंस ऑन पेमेंट कैलकुलेट होकर बताएगा। और इसको कब किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस शेयर करते हैं या दूसरी कंट्रीज के साथ में बिजनेस करते हैं तो उसमें आप क्या करोगे,
पेमेंट का बैलेंस या पेमेंट के ट्रांजेक्शन को बैलेंस या कैलकुलेट करोगे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर। जब आप बीओपी को बात करते हैं ना, बीओपी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑन पेमेंट। बीओपी इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट जो आपका हाल फिलहाल का अकाउंट होता है, बिजनेसमैन जो रहते हैं वो करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, जो आपकी पूंजी आप इस्तेमाल करते हैं उसे आप क्या बोलोगे, कैपिटल अकाउंट। फिर इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, करंट अकाउंट को बैलेंस ऑन ट्रेड एंड बैलेंस ऑन सर्विसेज। ट्रेड के ऊपर जो है वो बैलेंस कैलकुलेट करना और सर्विसेज के ऊपर बैलेंस कैलकुलेट करना। जब आप ट्रेड के ऊपर बैलेंस कैलकुलेट करते हो तो टेंजिबल गुड्स के ऊपर कैलकुलेट करते हो, जब आप सर्विसेज के ऊपर कैलकुलेट करते हो तो वो इंटेंजिबल गुड्स के ऊपर सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा था दो टाइप से कैपिटल अकाउंट को आप कैलकुलेट करते हैं, एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन में एंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में। प्राइवेट ट्रांजैक्शन में कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मली प्राइवेट रूप से या जो अपनी खुद की कंपनी जो है वो ऑथराइज कर रही है या उसे मैनेज कर रही है। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, जब आप दूसरी कंट्रीज में जाकर बिजनेस करते हैं तो वहां की गवर्नमेंट को भी आपको क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपने रिसीव हो रहा है पैसा तो आप ऐड करेंगे, अगर आपने पेमेंट किया है पैसा तो आप उसको बैलेंस को डिडक्ट करके अपना बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में भी अगर गवर्नमेंट से आपको पैसे जो है वो रिसीव्ड हो रहे हैं कभी कभी तो उसे आप ऐड कर लेंगे अपने बैलेंस में, और अगर गवर्नमेंट को आपने टैक्स पेमेंट किया है तो उसे आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में आप क्या करते हैं, पेमेंट ही करते हैं, क्योंकि जो टैक्सेस रहते हैं वो हमेशा किसको देने पड़ते हैं, बिजनेसमैन को देने पड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, पैसे को डिडक्ट भी करते हैं। पर कभी कभी जब आप ओवर टैक्स पेमेंट कर देते हैं, लगातार आप टैक्स जो है वो दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस पर कुछ डिस्काउंट या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चीजें रिप्ले में दे देती है, उसे आप क्या कहोगे, आपका गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन कहोगे। तो ये था पूरा बैलेंस ऑन पेमेंट, जिसे आप क्या बोलते हैं, बीओपी बोलते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।